प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई अपील पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है और खुद भी इन सुझावों का पालन वो तो करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत में महंगाई की स्थिति जो है वो कई देशों की तुलना में बेहतर है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में लगातार फैसले ले रही है। वहीं नीट मामले और ऐसी तमाम संपत्तियां जो जब्त की गई हैं उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रही है और किसी भी तरह की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बीजेपी सांसद ने कहा कि देश आर्थिक चुनौतियों के बीच भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से कई बातों को लेकर अपील की। राष्ट्रहित, देश हित के लिए बात कर लेना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और जो अपील उन्होंने बाकियों से की उसका अमल वो खुद करते हुए दिखाई दिए। आज प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से, जो दुनिया के सामने एक वैश्विक चुनौती है, जिस तरह से अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में जो क्रूड ऑयल होर्मुज से आता है और जिस तरह का संकट है जिसका परिणाम न केवल भारत के सामने है, पूरी दुनिया के सामने वो वैश्विक चुनौतियां हैं। अमेरिका में पेट्रोल डीजल के दाम 40% पेट्रोल का, डीजल 43%, पाकिस्तान में 450 रुपया लीटर बिक रहा है। फिर भी भारत में पिछले 3 महीने में न पेट्रोल का दाम बढ़ा न डीजल का दाम बढ़ा। लेकिन लगता है कि अभी उन वैश्विक संकट का समाधान नहीं होने वाला है। जिस तरह से एक युद्ध विराम है, लेकिन लगता है कि फिर युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, चाहे अमेरिका हो, ईरान हो, या और उसका पूरे एक दुनिया पे असर पड़ रहा है। तो उन्होंने अगर एक आह्वान किया है तो सबसे पहले खुद अमल किया उन्होंने। जबकि प्रधानमंत्री की न सुरक्षा से कोई समझौता हो सकता है न उनकी, लेकिन उन्होंने 50% अपनी कारकेड की गाड़ियों को उन्होंने हटा दिया। मात्र 2 वाहन प्रधानमंत्री के काफिले में दिखे। अमित शाह जी के काफिले में 5 से 6 खाली गाड़ियां दिखी। 50% की कटौती उन्होंने की तो 90% की प्रधानमंत्री ने की। और उसका असर हुआ है कि आज मुख्यमंत्रीगण भी कटौती कर रहे हैं। उसका असर हुआ है कि मंत्री मेट्रो से जा रहे हैं, मंत्री कहीं जा रहे हैं, एक जज साहब साइकिल से जा रहे हैं। तो ये एक तरह से समाज में केवल आह्वान नहीं है, खुद प्रधानमंत्री जी उस पर सबसे पहले अमल करें, गृह मंत्री करें, मुख्यमंत्री करें और उसके बाद जुडिशरी के लोग करें। तो देश की जनता जब निश्चित तौर से इसका प्रभाव पड़ेगा, तो आज दुनिया उस वैश्विक संकट को सस्टेन नहीं कर पा रहा, लेकिन भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी इकोनॉमी भी सस्टेन करेगी और जिसका डेवलपमेंट। पक्ष कह रहा है कि ये करते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, ये भी बातें विपक्ष कर रहा है। तो विपक्ष जो बात कह रहा है उसका जवाब तो जनता दे रही है। अगर नारी बंधन अधिनियम आया था और उस पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील किया, स्पेशल सेशन बुलाया कि देश की आधी आबादी चंचल को भारत की लोकसभा में आने का अवसर मिले या किसी बेटी को विधानसभा में अवसर मिले सरकार चलाने का, तो उसको जिस तरह से विपक्ष ने रोका, तो उसी का परिणाम है कि आज बंगाल से एक ममता बनर्जी, जिन्होंने महिला होकर के और महिला आरक्षण विधेयक की 2029 तक ये आरक्षण देने की इच्छा थी, मोदी जी कह रहे थे हम श्रेय भी सारे विपक्ष को दे देंगे। महंगाई को लेके भी लोग कह रहे हैं कि इस बात का तो उत्तर सुन लीजिए कि विपक्ष जो है, तो आज उसके बाद आसाम हो या और हो, इस हालात में तो मुझे लगता है कि आज हमेशा देश हित सर्वोपरि है मोदी जी के लिए, और देश हित में जो वो कहते हैं उस बात को न केवल वो अमल कर रहे हैं, देश की जनता कर रही। यही है नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास। कोविड में भी वो कर चुके हैं। कोविड में भी जनता ने उनके आह्वान को स्वीकार किया था और दुनिया में सबसे कम कैजुअलिटी हुई थी। हमारे वैज्ञानिकों ने 2 दवाएं बनाई थी। लेकिन सर, जो दूध के दाम बढ़ गए, सोने चांदी के भाव में इजाफा हो गया, इस पर भी कहा जा रहा है। नहीं, देखिए हमारे पास, देखिए कोई भी जब हम चीज खरीदते हैं, सोना हो या पेट्रोलियम हो, उसका आप यहाँ रुपए में देते हैं, लेकिन जब बाहर से जो आयात हो रहा है 80% सोना, उसको डॉलर में देते हैं। जब डॉलर पे हम पेमेंट करेंगे तो डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपीज वीक होगा, तो रुपीज वीक होगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो एक कितने बड़े दूरदृष्टा हैं नरेंद्र मोदी जी कि वो समय रहते हुए इसीलिए देश की जनता से आह्वान कर रहे हैं कि
आप कुछ दिन सोना मत खरीदिए, जो एक संकट है जी। तो आज उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप कुछ दिन सोना मत खरीदिए। पेट्रोल जैसे घर में हर आदमी अलग अलग गाड़ी से चला है तो आप पूल करके चलिए। तो अगर बचत की बात कह रहे हैं, सावधानी कह रहे हैं, तो वो पूरे वैश्विक समस्या का समाधान है, उसमें सावधानी नहीं। एक अंतिम सवाल, नीट को लेकर के कई जगह प्रदर्शन, तो कई जगह इसको लेकर गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन आपकी ही पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो कह रहे हैं कि उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा जो इसके आरोपी हैं। देखिए, इसमें सरकार का, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो, ये भावना है। हमारी केंद्र की सरकार इस बात पे हमेशा कि हम परीक्षाओं में शुचिता, पवित्रता, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। लीक हुआ, परीक्षा निरस्त किया गया क्योंकि 22 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल था, लेकिन जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा, ये सरकार ने भी कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल से। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत।